हेलो डॉक्टर्स, नमस्कार। मैं नंद किशोर सिंह और आपका पुनः एनकेएस लाइव लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब बाजी आधे से अधिक निकल गई है। इतना अधिक कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गई हैं कि नॉर्मल सीटें तो छोड़िए, एनआरआई सीटें पर भी जो है काफ़ी भीड़ मची हुई है। तो सभी लोगों ने अपने पेपर तैयार कर लिए हैं। मैनेजमेंट सीटों को लेकर इतनी कंपटीशन बढ़ गई है कि लो स्कोर के साथ साथ टॉप रैंकर्स वालों के लिए भी एक चुनौती बढ़ गया है। तो इसके बाद भी आप बैठकर अभी तक सोच रहे हैं कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, तो इस एक बात को आपको ध्यान देना होगा। आपके लिए भी सुनहरा मौका है कि मॉप अप राउंड आने ही वाला है, राज्यों की और ऑल इंडिया कोडी की भी। तो राजस्थान की मॉप अप प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। कर्नाटका के भी फर्स्ट राउंड रिजल्ट आ चुकी हैं। ऑल इंडिया कोटे की मॉप अप राउंड का भी समय है। तो वेस्ट बंगाल में मॉप अप राउंड की घोषणा कर दी गई है। इसी तरह आप देखते देखते ये काउंसलिंग प्रक्रिया को यूं ही जाने देना चाहते हैं, या तो कोई बात नहीं। यदि आप इससे कुछ सबक लेना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो भी कुछ लाभ उठा सकें। अपना बजट बढ़िया होना चाहिए आपका, और आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कुछ राज्य ऐसे हैं तो जहां आपको अपने मुताबिक सीट्स उपलब्ध हो सकती हैं, क्योंकि उन राज्यों में आपके लिए सीट मौजूद हैं। डीम्ड में जो मैनेजमेंट सीट्स हैं उनमें साउथ कॉलेजेस में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल में रैंक ऊंचे आती है। तो इस बार कंपटीशन काफ़ी बढ़ गई है। ध्यान इस बात का रखना है कि सबसे पहले आपका उस स्कोर सबसे कम है या फिर आपको सीट नहीं मिला है मॉप अप राउंड में। ऑल इंडिया कोटे की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जिन जिन राज्यों में आने वाली सीटें हैं तो उनके लिए आप जो सोच रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, क्योंकि मॉप अप राउंड की कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे नहीं होगी। मॉपअप के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, तो जो वहाँ पर सीट बची तो स्टे वैकेंसी के बाद वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जो पहले से रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करा रखा है। मॉपअप में रजिस्ट्रेशन किए हुए कैंडिडेट्स ही भाग ले सकते हैं आगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ मॉपअप राउंड ऑफलाइन होती है, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी समय किसी राज्य में जाने के लिए तैयार रहें। तो यदि आपको इस साल बेकार नहीं जाने देना है तो अन्यथा आप अगले एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। छात्रों, आपको मैं भयभीत नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सच्चाई बता रहा हूं। जब तक आप अपने ब्रांचेस के ऑप्शंस को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो आप अपने बजट को एक्सपेंड नहीं करेंगे, आप अपने स्टेट्स में ऑप्शंस को नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे आप आपके मन मुताबिक सीट उपलब्ध हो पाएंगे। तो आप आखिरी चरण आ चुकी है जहाँ पर थोड़ी फीस हाई है, आप जानती हैं, तो वहीं पर आपको सीट मिलने की ज़्यादा संभावनाएं भी हैं। लोअर क्लिनिकल के लिए 35 लाख या फिर अपर क्लिनिकल के लिए 75 लाख पर एनएम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप स्टे वैकेंसी का इंतजार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ही आप मोपअप की मैनेजमेंट की सीटें भरें, अन्यथा आपके हाथ से जो निकल जाएंगी इस समय और हाथ निराशा ही लगेंगी। तो आप मेरी बातों को अन्यथा ना लें, बल्कि जो है इसको ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त है आपके लिए। ठंडे दिमाग से सोचें, क्योंकि यही वो समय है जहां से आप अपने कैरियर को संवार सकते हैं, अपने कैरियर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मोपअप बीत जाने के बाद आप अपने हाथ में कुछ नहीं ले पाएंगे। बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां कुछ ब्रांचों में सीटें बची हुई हैं। अगर वो एनआरआई कोटे की हैं या मैनेजमेंट कोटे की हैं या क्यू कोटे की हैं तो ऐसे सीटों के लिए फी के साथ साथ ऑप्शंस भी आपको बढ़ानी होंगी। तो राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल आदि इन राज्यों के साथ आप जो है अपना भविष्य संवार सकते हैं। उन राज्यों की तरफ मुड़कर अपने भाग्य को आप बढ़िया बना सकते हैं। तो इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी आपको यदि चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आगे आप बढ़ने से पहले फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा
यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। तो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज आप छोड़ दें, जैसे मैं आपका मैसेज देखूंगा वैसे ही आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब आपको सोच विचार कर चलना है। अब ये इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब ये जो है ना सोचें कि यही राज्य है, इस राज्य यही राज्य मुझे चाहिए, यही ब्रांच मुझे चाहिए, आदि आदि। इन सब प्रश्नों से आप आगे बढ़ जाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए एक भारी नुकसानदायक होगा। अब वही कैंडिडेट्स आगे बढ़ें या अपने बजट के साथ साथ ब्रांच, राज्य और मन को भी एक्सपेंड करने के लिए तैयार हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसे कोई नई अपडेट्स आती है आपको मैं ज़रूर अवगत कराऊंगा। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भविष्य सुनहरा हो।